कुछ लोगों ने हमारे पीठ में छुरा घोंप किया है। हमको बुलाया अपने घर पर, खाना खिलाया और खाने में जहर मिलाकर दे दिया। निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरीके का विश्वासघात करता है तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया है। मध्य प्रदेश के भिंड में 2018 में विधानसभा को चुनाव जीते थे संजीव कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे, लेकिन इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और अब भाजपा ने उनको टिकट काट दो है, सो वे भड़के से नजर आ रहे हैं। सुनो जरा संजीव कुशवाहा ने अपने समर्थकों से क्या कही है। नमस्कार सभी हमारे विधानसभा वासियों को, हमारे सभी बुजुर्गों को, माता बहनों को, नौजवान साथियों को आज विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भगवान आपके जीवन में अनेकों अनेक खुशियां लाए और जो भी जीवन में परेशानियां हैं उन पर आपको विजय प्राप्त हो। भगवान राम ने आज के दिन रावण का वध किया था। आज भी हमारे समाज में कई तरीके के रावण हैं, कई तरीके की कुरीतियां हैं, उनका वध हमको करना है। भगवान राम जब भगवान थे, भगवान होते हुए भी उनको संकटों से और संघर्षों से जूझना पड़ा था। आज वही समय हमारे साथ भी आ गया है। कुछ लोगों ने हमारे पीठ में छुरा घोंप किया है। हमको बुलाया अपने घर पर, खाना खिलाया और खाने में जहर मिलाकर दे दिया। निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरीके का विश्वासघात करता है तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किया है। मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जिताकर नहीं भेजा था, मुझे जनता ने चुनाव जिताकर भेजा था। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जिताकर भेजा था, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए हमने सरकार का साथ देना उचित समझा और जितना भी मुझे समय मिला मैंने प्रयास किया कि अपने क्षेत्र को, अपने विधानसभा क्षेत्र को इस प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाने में कामयाब हूं और उस दिशा में हमने कदम भी आगे बढ़ाया। चाहे भिंड नगर पालिका को नगर निगम बनाने की बात हो, चाहे भिंड में मेडिकल कॉलेज लाने की बात हो, चाहे जैन समाज का कीर्ति स्तंभ वाली जगह जो कि 46 साल से समाज लगातार अनेकों सरकार से गुहार कर रहा था, समाज के लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और जो नेता उस बीच में आए, चाहे वो मंत्री रहे हों, चाहे वो विधायक रहे हों, उन्होंने समाज को कई प्रकार भ्रमित करने का कार्य किया और वो जगह जो कीर्ति स्तंभ थी समाज को दिलाने का कार्य नहीं किया। लेकिन मैंने मात्र अपने 1.5 साल के कार्यकाल में, शुरुआती कार्यकाल में कीर्ति स्तंभ की जगह जो कई करोड़ों की जगह है, उस जगह को मात्र 1 रुपये प्रीमियम के हिसाब से जैन समाज को दिलाने का कार्य किया। जो हमारे नौजवान लोग अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं और इस देश की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सम्मान में शौर्य स्मारक बनाने की बात हो, महिलाओं के सम्मान करने की बात हो, हमारे राष्ट्र के निर्माता शिक्षकों का शिक्षक दिवस का अवसर पर हम सम्मान करते हैं, चाहे उनकी बात हो, मेधावी विद्यार्थियों का भी सम्मान हम करते हैं जिससे वो प्रोत्साहित हो सकें और इस देश और दुनिया में हमारे भिंड का नाम रोशन कर सकें और भिंड की जो छवि है उसको सुधारने का कार्य कर सकें। हमने चारों तरफ चाहे सड़कें बिछाने की बात करें, हमने ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम किया है। उमरी से पांडरी वाली रोड 30 करोड़ की लागत से बन रही है। एक 30 बिस्तर का अस्पताल उमरी में बन रहा है। एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी अकोला में बन रही है। नए गांव में एक 5 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है सगरा में। तो ये उसके साथ साथ अनेकों अनेक रोड लगातार बन रही हैं जिससे हमारे क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। भिंड में भी अनेकों वार्डों में कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं चल रहे हों, चाहे सड़क की बात हो, चाहे लाइट की बात हो। गौरी सरोवर को हमने सुंदर बनाने का काम किया। आज बहुत बड़ी संख्या में सुबह से लेकर रात तक हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी वहां पर टहलते हुए मिल जाएंगे। लेकिन हमने भयमुक्त वातावरण देने का भी भिंड में काम किया। हम देख रहे हैं कि अभी 10-15 दिन से जब से सुगबुगाहट हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदल रही है, आप देखिए भय का वातावरण निर्मित होता जा रहा है। हमने 5 साल में व्यापारी भाइयों को, अपने नौजवान साथियों को, महिलाओं को स्वच्छंद रूप से, निर्भीक रूप से भयमुक्त भिंड देने का काम किया।
कहीं भी हमने गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आप देखिए 4-5 दिन में किस क्या हालत हो गई है। व्यापारी लोग भयभीत हो गए हैं। कई लोग हमसे आ कहते हैं भाई साहब हम अपना व्यापार कैसे करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई कहता है हमको 5 बजे 4 बजे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। कई तरीके की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। अभी आतिशबाजी वाले हमारे पास आए थे, उनकी दुकान से माल भर ले गए। तो इस तरीके की हरकतें और इस तरीके की घटनाएं होना शुरू हो गई हैं। निश्चित तौर पर आपका प्यार, आपका दुलार मुझे पिछली बार मिला था और मैंने कहा ना कि जब भगवान को संकटों से लड़ना पड़ा तो मैं तो इंसान हूं। निश्चित तौर पर मैं संघर्ष करूंगा और जीवन भर आपकी सबकी सेवा करता रहूंगा। आपका आशीष मुझे पुनः चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आपके बल पर, आपकी ताकत के बल पर मैं उनको उचित जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब आपको तय करना है। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, किसी का नाती हो सकता हूं, लेकिन इन लोगों को जिन्होंने मुझे विश्वासघात किया, ये विश्वासघात मेरे को नहीं हुआ है, मेरे को अकेले विश्वासघात नहीं दिया है। इस भिंड विधानसभा की 70,000 जनता जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे प्यार किया, जिन्होंने मुझे दुलार दिया, उस 70,000 जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आपका बेटा पुनः इस संघर्ष के मैदान में है। आपका पुनः आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं और अगर इस कार्यकाल के दौरान कहीं कोई मुझसे गलती भी हो गई है उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं। इस विजयादशमी के मौके के इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं आप अपना आशीर्वाद, प्यार दुलार इसी तरह मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.